सकते हैं कि आपकी पहली पोस्टिंग किस दिशा में होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में और हमारे पृथ्वी पे हमारे आसपास ग्रह बल जो है वो दिशा बल के साथ काम करते हैं। ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि नहीं मेहनत है जो वही सब कुछ है, ये ग्रह दशा नक्षत्र सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनका ऐसा भी मानना होगा, तो उनके लिए कुछ है, आप बताना चाहेंगे कुछ? आईएएस बनने के लिए कौन सी कुंडली होनी चाहिए व्यक्ति के पास? आईएएस बनने के लिए तो यह है कि प्रारब्ध में वो कोई फीस नहीं है। हाँ, यह है कि अब आप कुछ करेंगे, कुछ कराएंगे, कुछ पूजा पाठ कराते हैं तो आपका तो स्वतः वो सारी चीजें होती हैं, मतलब आपकी तरफ से। आपको एक चीज और बता दें, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ पेड प्रमोशन है, तो ऐसा किसी प्रकार से नहीं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य भर्ती विभाग और अन्य जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होती है हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल सारी चीजें निःशुल्क होती हैं। कि नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे सामने कोई यूपीपीएससी या यूपीएससी के टॉपर नहीं है, लेकिन हाँ, जिन ग्रह दशा नक्षत्रों के माध्यम से जिन लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जो ग्रह उनके ऊपर हावी होते हैं, जिनका बहुत ही योगदान होता है आपके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता लाने में, ऐसे ही व्यक्ति के साथ हम बैठे हुए हैं। आज आप सभी लोग से मिलवाते हैं कि ज्योतिष का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे योगदान है, कैसे वो छात्रों को सफल बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी चैनल पर नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण न्यूज़ और ऐसी ही वीडियो महत्वपूर्ण आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तो सबसे पहले हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा जी, जो कि एक ज्योतिषी हैं। आइए हम इनको सबसे पहले अपने चैनल पे आने के लिए, महत्वपूर्ण समय देने के लिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए दिया है। धन्यवाद आपको। माता रानी आप सब लोगों को सफल बनाएं, आप लोगों की जल्दी सिलेक्शन हो। सर से जानेंगे हम लोग कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष का कितना योगदान है, किस प्रकार से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षा का ज्योतिष में क्या योगदान है, और स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को जानकारी के रूप में प्राप्त होती रहेंगी। और दोस्तों, आपको बता दें, जो भी सर से कांटेक्ट करना चाह रहे हो, गुरुजी से जो कांटेक्ट करना चाह रहे हो, स्क्रीन पे आप सभी लोगों को नंबर भी दिखेगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर दिखेगा। आप कॉल करके भी इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए क्या क्या है सुविधाएं, इनके माध्यम से क्या है, कैसे, वो भी हम आपसे लोगों को जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सर बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष का किस प्रकार से योगदान है? ज्योतिष का महत्व जीवन में बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। एक जीवन जीने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्योतिष में है। और शिक्षा का हमारे जीवन को कितना ऊपर ले जा सकता है, इसका तो अंदाज आप लोग समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र के प्रभाव हैं, उनकी जो अपनी व्यवस्था है, उनके जो अपने फ्रीक्वेंस हैं और उनकी जो अपने गुण धर्म हैं, उसके अनुसार सब्जेक्टों पे उनका बड़ा महत्व हो जाता है। सब्जेक्टों पे महत्व, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पूर्णतः बुध ग्रह के द्वारा होता है। जिनका बुध ग्रह मजबूत है वो मैथ में, रीजनिंग में अच्छे होंगे, उनकी राइटिंग अच्छी होगी। जिनका बृहस्पति अच्छा है वो एक अच्छे वक्ता होंगे, कुशल, उनके हिंदी बहुत अच्छे होंगे, हिंदी की त्रुटियां नहीं होंगी, लिखने की शैली अच्छी होगी, ज्ञानी होंगे। यद्यपि सभी ग्रहों का शिक्षा में महत्व है, लेकिन अलग अलग ग्रह अलग अलग सब्जेक्टों पे स्पेशल प्रभाव डालते हैं। जैसे इंग्लिश आज का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश अच्छा होने के लिए शनि ग्रह अच्छे होने चाहिए। एक दो बातें हैं, एक तो इंग्लिश अच्छी है और एक बहुत अच्छी है। भाई जो पढ़ रहा है सबके अच्छे हैं, लेकिन अगर शनि खराब है तो आप इंग्लिश में उतने अच्छे नंबर नहीं पा सकते। अच्छा, तो जी गुरुजी, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किसी छात्रों के मैथ में पढ़ने में मन लगता है, किन्हीं छात्रों का अंग्रेजी पढ़ने में मन लगता है, कोई मैथ से भागते हैं, कोई अंग्रेजी से भागते हैं। तो ये ग्रहों का ही खेल है जो कई छात्रों को उनके अपने सब्जेक्टों में इंटरेस्ट दिलवाने का काम करते हैं। आज तो कंपटीशन में हमने देखा, मैं कई राज्यों के कंपटीशन के छात्रों से मिलता रहा, खुद भी कंपटीशन दिया था, और ये देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सब्जेक्टों का ट्रेंड आ जाता है। एक दौर था संस्कृत से लोग टॉप करते थे,
एक सब्जेक्ट को लेके लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज का दौर ये चल रहा कि छोटे सब्जेक्टों का है। तो ये देखिए कि कंपटीशन में किन ग्रहों का महत्व ज़्यादा है, ये उस समय के ग्रहों के प्रभाव पे आता है। शनि की प्रधानता बनी, मंगल की प्रधानता बनी, तो वो सब्जेक्ट हिट हो गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में छात्रों का एक था कि स्केलिंग होती है, स्केलिंग में किसका नुकसान कितना होगा ये कोई नहीं समझ पाया। ये भी ग्रह नक्षत्र पे थे, आपके ग्रह खराब हैं, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपका नंबर कट गया। तो इनसे बचने के लिए पहले आप अपने उन ग्रहों का आकलन करवा लें। खुद से भी कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि पैदा हो रही है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, जिसमें आप अच्छा करते हैं, वो प्लेनेट आपके सपोर्ट करते हैं। इसको जानने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, किताबों में भी है, या आप कहीं से भी उसको जान के समझ के लेकिन फिर पढ़ाएं। आप अपनी तैयारी इसी माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप स्वतः चाहे किसी ज्योतिष से मिलें, चाहे जानकारी किसी भी जानकार व्यक्ति से मिलें, आप सभी लोग की जाने कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं, रिजल्ट आते वक्त लोग ज्योतिषियों के पास पहुँचे, गुरुजी क्या होगा, ये तो उस समय के आपके समय को देख के बता देते हैं, भाई आज आपका समय अच्छा है, रिजल्ट आने वाला हो सकता है। परंतु ज्योतिष का महत्व उससे बहुत पहले है। आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको किन सब्जेक्टों पे ज़्यादा मेहनत करना है। जो प्लैनेट अच्छे हैं, जैसे किसी का सूर्य अच्छा है तो उसका करंट अफेयर अच्छा होगा। अब अच्छा होगा तो उसको और अच्छा कर सकता है, और अगर उसकी इम्पोर्टेंट को बनाए रखना है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना है। फिर सूर्य को अच्छा करिए, आपका करंट अफेयर अच्छा होगा। तो हमारे पास आइए, हम तुरंत बताते हैं भैया आप इन सब्जेक्ट पे अच्छा कर लोगे। किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि उसका बुध मंगल के साथ युत है, मंगल के सपोर्ट से बुध बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ग्रहों का प्रभाव, भावों का प्रभाव, मतलब ज्योतिष का प्रभाव विद्यार्थी के लिए बहुत है। असर कई लोगों की ये भी परेशानी होती है कि उनके ही पढ़े नोट से उनके जूनियर या सीनियर जो होते हैं वो एसडीएम बन गए, लेकिन वो डिप्टी एसपी बन गए। तो ज्योतिष का किसी भी विभाग में बनने के लिए भी योगदान होता है क्या, कि आपके जीवन में एक पुलिस विभाग में वर्दी वाले नौकरी में जाने का है और आपके जीवन में जो है आप ऑफिशियल सेक्टर में जाएंगे, आप फील्ड वर्क में रहेंगे, तो ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो प्रश्न है। एक तो किसी के नोट्स से किसी को लाभ हुआ। अब नोट्स कौन अच्छा बनाएगा? जिनके प्लैनेट में बुध ग्रह का गुरु से साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं, मतलब बृहस्पति भी अच्छा है और बुध भी अच्छा है, तो वो अच्छा ड्राफ्टिंग करेगा, अच्छा नोट्स बनाएगा, और अच्छा नोट्स बना दिया, उससे खुद पास हो गया, अगला आदमी ज़्यादा नंबर पा गया। क्यों? क्योंकि उसके प्लैनेट इनकी अपेक्षा ज़्यादा बलवान है। दूसरा कि किस विभाग में काम करेंगे। तो ज्योतिष के ग्रहों के माध्यम से विभाग बांटे गए हैं। जैसे किसी को फील्ड में जॉब करने का योग बनता है, किसी को वर्दी मिलती है, कोई एसडीएम बनता है, तो एसडीएम बनने के लिए कम से कम 4 ग्रहों का अच्छा योग होना चाहिए। और इसके बाद डिप्टी एसपी बनने के लिए ग्रहों में मंगल की प्रधानता, सूर्य की प्रधानता अवश्य होनी चाहिए। कोई नगर निगम वाला पद पा रहा है, किसी को ईओ पद मिल रहा है, तो उसके शनि की प्रधानता है। आज के अच्छे जैसे शिक्षा विभाग में बड़ा पद मिला, शिक्षा विभाग में बड़ा पद बृहस्पति विशेष है, वो नौकरी में आपकी पोजीशन के साथ साथ स्थान को भी दे रहा है, तो आप शिक्षा विभाग में चले गए। इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं उसमें सूर्य और बुध ग्रह, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपको आईएएस बनाते हैं। और मंगल अच्छा हो गया, बुध के साथ सपोर्ट अच्छा मिल गया, मंगल सूर्य के साथ पावर में आ गया, तो आपको आईपीएस बनाएगा। तो इस तरीके से ग्रहों पे ये क्लियर बताया जा सकता है कि आप कौन सा नौकरी किस पद पर करेंगे। हाँ, इसमें यह है कि हमें बहुत से पदों के बारे में पता नहीं है कि वो काम क्या करेगा। मैं ग्रहों से ये बता देता हूँ कि भाई इस टाइप का काम आप करोगे, अब वो अंदाज लगा लेता है कि भाई इसमें कौन पद आता है।
क्योंकि बहुत सारे पद को तो हम जानते ही नहीं है। तो इस तरीके से बड़ा रोल है। सर ये जानना चाहेंगे कि जैसे कई छात्र ऐसे हैं जिनका पढ़ाई करने का तो काफ़ी मन करता है, लेकिन एक्चुअल में वो सफल नहीं हो पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय भी ज्योतिष के माध्यम से हो पाते हैं? क्या कारण है ये सब चीज़? हाँ, ज्योतिष के थोड़े और विस्तार से अध्ययन करने पे, देखने पे ये पता चलेगा कि उनके जो शिक्षा का भाव है, एक तो ग्रहों की बात हो गई, उसके बाद कुंडली में 9-12 भावों में जो 5वां भाव है वो शिक्षा का है और 6ठा-8वां भाव कंपटीशन का है। तो शिक्षा में तो तेज रहा वो, लेकिन कंपटीशन में मेहनत नहीं कर पा रहा, तो उन भावों के बलवान होने से, मजबूत होने से उसका मन लगने लगेगा। कभी कभी दशाएं अनुकूल नहीं है, तो एक बार विश्लेषण करने से ये पता चल जाएगा कि अगले कितने महीने तक आप अच्छा पढ़ाई कर सकेंगे। तो हमारा सलाह ये होता है कि आप अगले 6 महीने की कुंडली दिखवा लें। अगर 6 महीने कंटिन्यू आप मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक दिन से नहीं, एक दिन का तो महत्व है, बट अगले 6 महीने का महत्व आप देख लो। किस साल किस परीक्षा में आपका कंटिन्यू 6 महीना मन लगेगा। और अगर अब आपने कहा कि बहुत से कंपटीटर चाहते हैं हम पढ़ नहीं पाते, उनकी कोई गलती नहीं है। लोग उनके ऊपर आरोप लगाते कि आपने पढ़ा नहीं। अरे वो तो चाह रहे हैं, फिर क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि उनका समय उनके अनुकूल नहीं है। तो उन्हें किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। और अब आप सलाह लेंगे तो उसके उपाय भी हैं, बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं। विद्यार्थियों के बाद बहुत बड़े उपाय के समय और पैसे दोनों अभाव होते हैं, तो छोटे छोटे उपाय हैं। और जान लेना भी एक उपाय है, तो आप उससे बचेंगे, उन ग्रहों की एनर्जी को मेंटेन करेंगे, फिर आपकी पढ़ाई होने लगेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप कौन से विभाग में नौकरी करेंगे, आप किस दिशा में जाएंगे, ये सारी चीज़ों की भी जानकारी आपसे प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बता सकते हैं कि आपकी पहली पोस्टिंग किस दिशा में होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में और हमारे पृथ्वी पे हमारे आसपास ग्रह बल जो है वो दिशा बल के साथ काम करते हैं। तो दिशा बल भी हमें, जैसे बुध ग्रह के प्रभाव से उत्तर दिशा है, बृहस्पति के प्रभाव से पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा मंगल का प्रभाव है, पश्चिम आपका शनि का है। तो आपके कर्म क्षेत्र में कौन सा प्लैनेट अधिक वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से उस ग्रह की दिशा में आपकी पहली पोस्टिंग होगी। और कभी कभी पढ़ाई में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किस दिशा में मुँह करके पढ़ें, आपका टेबल चेयर किस दिशा में होनी चाहिए। वैसे एक मोटी मोटी बात बताएं आपको, हमेशा विद्यार्थी को उत्तर दिशा और पूरब दिशा में मुँह करके पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर और पूरब से आने वाली जो हवाएं हैं, जो एनर्जी है, वो हमारे प्रभाव को, हमारे शरीर की एनर्जी को बढ़ाती हैं और माइंड कंसंट्रेशन अधिक समय तक बना रहता है। तो हमेशा आप अपने पूरब और उत्तर की खिड़की को खोल लें थोड़ा, और उधर टेबल चेयर लगा के पढ़ाई करें। और अगर आपको नहीं सेट हो पाता है तो आप अपनी दिशा को बदलते रहें। हाँ, एक चीज़ और देखने में आता है कि कभी कभी व्यक्ति के स्थिरता में कमी कुछ दिनों तक बनी रहेगी, तो अब वो बैठ ही नहीं पा रहा है, फिर पढ़ाई कैसे करे? तो मेरा सलाह होता है कि भाई इतने महीने तक, इतने दिनों तक आप स्थिर नहीं हो पाओगे, तो आप टहल के पढ़ो। कौन कहता है कि अपने ही टेबल पे पढ़ो? कंपटीटर जो होते हैं वो बड़े उम्र के होते हैं, उनकी समझदारी होती है, वो पार्क में चले जाएं, वो कहीं भी आराम से टहलते हुए पढ़ाई करें। आजकल तो मोबाइल का और यूट्यूब का दौर है, उससे भी आप नोट्स बना के उसमें सुन सकते हैं तमाम एक्सपर्ट के नोट्स। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अब नहीं जाना है। बिल्कुल बड़ा अच्छा ये हो गया है। पहले ये था कि पढ़ाई आड़ में करनी है, कोई देख न पाए, अभी तो वो बात नहीं है। तो दिशा का बड़ा महत्व है, जीवन के हर टॉपिक पर दिशा का महत्व है। लेकिन आज आपकी बात शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर तक है, और इसमें वास्तव में बड़ा ज्ञान है, बड़ा अनमोल चीज़ है। आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। दुनिया भर में भारत के लोगों की पहचान सिर्फ आपके शिक्षा और ज्ञान से है। तो आपको भी, आप एक निचले लेवल ग्रामीण स्तर से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। और कभी कभी आप चाह रहे हैं नहीं हो रहा है,
तो आप एस्ट्रोलॉजर से मिलें। बहुत उपयोगी है दोस्तों। हमारा तो ऐसे ही मानना है, हमको थोड़ी सी भी कुछ होता है तो हम तुरंत जो है ज्योतिष में विश्वास करते हैं और हमारा सब कुछ सही भी, ऐसा कुछ नहीं है। और सर से हम जानेंगे, सर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि नहीं, मेहनत है जो वही सब कुछ है, ये ग्रह दशा नक्षत्र सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत से ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनका ऐसा भी मानना होगा, तो उनके लिए कुछ है, आप बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? देखिए, उसमें ये होता है कि 2 प्रकार से कुंडलियां बनती ही हैं। कुछ लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो धर्म और ज्ञान के साथ साथ धर्म को छोड़ के ज्ञान की प्रधानता रखेंगे। तो जिनका कर्म प्रधान कुंडली बन गई वो धर्म की तरफ नहीं जाते, और अभी उन्हें धर्म अगले कई जन्मों बाद मिलेगा। उनके भी मतलब चीज़ों में ग्रहों का ही खेल होता है। निश्चित रूप से वो धर्म को नहीं मानते, लेकिन ज्ञान अपने बुद्धि को मानते हैं। तो वो उस प्रकार के उनकी प्लैनेट हैं। तो बहुत से लोगों को हम बताते हैं, भैया आप पूजा पाठ कर ही नहीं पाओगे। और पूजा करने से और परीक्षा पास करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आपको अपने माइंड को सेट करने से। अगर आपके प्लैनेट कमज़ोर हैं तो उन्हें कभी कभी प्लैनेट के अधिक पावर से भी पढ़ाई नहीं होती। एक बच्चे की बृहस्पति बहुत तेज हो गए, वो दादी के साथ पूजा घर में बैठी रहे तो उसको फेल हो गई, उसके गार्जियन परेशान। मैंने उस बृहस्पति की एनर्जी को लॉस कराया। तो ये होता है। और जो नहीं मानते उनकी कुंडली कर्म प्रधान है, कर्म भाव अधिक है, धर्म भाव कम है, तो नहीं मानते, लेकिन सफल होंगे। हाँ, लेकिन यह है कि धर्म को भी मानेंगे। अभी आगे चल के मानेंगे। सर ये जानना चाहेंगे कि आईएएस बनने के लिए कौन सी कुंडली होनी चाहिए व्यक्ति के पास? आईएएस बनने के लिए तो यह है कि प्रारब्ध में वो दिखता है। और कभी कभी दिक्कत कहाँ आती है कि आपके प्रारब्ध में आपके प्लैनेट इतने सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ कम पड़ रहा है, तो आपको फिर एस्ट्रोलॉजर से मिलना पड़ता है। हाँ, ग्रहों की बात करते हैं तो मैंने बताया सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, ये 2 ग्रह अवश्य अच्छे होने चाहिए। और ये दोनों आपको आईएएस बनाते हैं और आपको उस पद पर अच्छा काम कराते हैं। क्या ये दोनों ग्रह नहीं अच्छे हैं, इनको अच्छा भी कराया जा सकता है? अब उसमें कंडीशन रहती है। अगर बिल्कुल ख़राब है तो आप वो सोचेंगे ही नहीं। इलाज तो उसके लिए है जो बीमार है। जो नहीं बीमार है, जिसको बनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उसके लिए तो कोई बात नहीं, उसके तो उस तरीके से भाग्य हैं। लेकिन किसी के भाग्य में वो चाहता है और उतने की स्पीड है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो अब मेहनत करने पर और उपाय कराने पर होता है। सर हमारे छात्रों, हमारे जो चैनल हैं इस पे जुड़े हुए छात्र ही लोग हैं, और अधिकांशतः जो ऐसे भी लोग हैं जो अभी हाल ताल में ही पीसीएस अधिकारी भी बने हैं, पुराने समय में भी ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अधिकांश जो छात्र हैं वो आपसे यदि जुड़ते हैं, आपको कॉल करते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर जो है उसके माध्यम से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं मोबाइल पे, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुविधा है, क्या फीस है, क्या आप देखते हैं, क्या वो कॉल करें, कैसे करते हैं? पहले तो माता रानी सभी स्टूडेंटों को खुश रखें, समृद्ध बनाएं। दूसरा यह है कि अगर मुझसे वो मिलना चाहते हैं तो वो फ़ोन कर सकते हैं। उचित सलाह उन्हें हम अपने पूर्णतः विश्वास मन से देंगे, और उनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस धर्म में नहीं है। यह मेरे मानना है, यह है कि यह आध्यात्मिक ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसको हमने पढ़ के नहीं पाया है, तो इसका कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं, मतलब जो भी चाहे अपने हिसाब से जो चीज़ें अगर आपको देना चाहे, नहीं आपकी तरफ से कोई स्पेशल फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। हाँ, यह है कि अब आप कुछ करेंगे, कुछ कराएंगे, कुछ पूजा पाठ कराते हैं तो आपका तो स्वतः वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपकी तरफ से सुविधाएं छात्रों को उचित, हमारा सलाह उचित रहेगा। और उचित सलाह फ्री शब्द नहीं है। उचित सलाह समय पे मैं देता रहता हूँ, आपको भी दूंगा, सारे लोगों को दूंगा। और मेरा उद्देश्य जो है कि धर्म और ज्ञान के इस महासागर को फैलाना है। ज्योतिष को मानना पड़ेगा, लोगों के बीच में लाना पड़ेगा, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ये है, अच्छा है। इसके आधार पे चलने, जैसे आप धारा के विपरीत तैरेंगे तो बहुत दूर नहीं जाएंगे, और धारा के तरफ तैरेंगे नदी में तो बहुत लंबे दूर तक तैर सकेंगे। उसी तरीके से जो प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से काम करिए तो आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। इसलिए मुझे इसको फैलाना है।
अच्छा, जिनको भी अपना जैसे ही कोई ग्रह दशा कमजोर है, कुंडली दिखवानी हो, तो उनको क्या क्या ऐसे डाटा है जो चाहिए होते हैं एग्जैक्ट में आपको देने के लिए? दो बात है, एक तो डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, प्लेस में डिस्ट्रिक्ट, टाइम AM PM में, इसको भेज दें, इसको दें। दूसरा, अगर ये नहीं है तो आप अपने हाथ की हथेली की लाइनें, इस पॉम की लाइनें को भेजें, फ़ोटो खींच के स्कैन करके या मिल के दिखाएं, तो बहुत हद तक ये ज्योतिष का एक पार्ट है। विश्लेषण तो वैदिक ज्योतिष से ही होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। अच्छा सर, जैसे हमारे जो चैनल पे जुड़े छात्र लोग हैं, ये काफ़ी दूर दराज से जुड़े हुए हैं, कई अन्य अन्य प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही में हम आपसे ये वीडियो प्रयागराज में भी बनवा रहे हैं। तो जो दूर से हैं वो तो आपसे फ़ोन से कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो प्रयागराज में आपका कहीं इंस्टीट्यूट है, कहीं संस्था है, जहाँ आपसे यदि वो मिलना चाहें तो मिल सकते हैं? हाँ, प्रयागराज में 2 स्टेशन हैं। एक तो स्वराज भवन, आनंद भवन के बगल स्वराज भवन के सामने, वहाँ मैं दोपहर में मिलता हूँ और 11 से 1। इसके बाद शाम को एलनगंज माध्यमिक चयन बोर्ड के बगल में चौराहे पे, वहाँ शाम को 3 से 7 मिलता हूँ। तो इसमें आप सभी लोगों के साथ मिलता हूँ। मिलने का कोई सुविधा नहीं है, हाँ मिलने के समय लगते हैं, तो आप आइए, आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा प्रयागराज में सर जी के जो स्थान है वो उन्होंने बता दिया है। और आपके कुछ और भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर से दूसरी सीरीज़ भी आपको ले आनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम ना पूछ पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बाकी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए जिन जिन छात्रों के साथ ये परेशानियाँ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो सर, आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया है। धन्यवाद। माता रानी आप सभी लोगों को खुश रखें, सुखी रखें। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ पेड प्रमोशन है, तो ऐसा किसी प्रकार से नहीं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य भर्ती विभाग और अन्य जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होती है, हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल सारी चीज़ें निःशुल्क होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें उसमें नहीं होता है। बाकी जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के भविष्य को लेकर के ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।